कंज्यूमर के लिए एक बहुत बड़ी खबर का अब रुख करते हैं। नकली और मिलावटी मिल्क प्रोडक्ट्स पर फूड रेगुलेटर फसाई सख्ती की तैयारी कर रहा है। दूध, खोया, मावा जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलावट के स्तर का पता करने के लिए फसाई एक देशव्यापी अभियान शुरू कर रहा है। इसके तहत देश भर में सैंपल्स इकट्ठा किए जाएंगे। खबर पर डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, क्या खबर है ये और क्या फसाई तैयारी कर रहा है? देखिए दीपक, आमतौर पर ये एक धारणा है कि दूध में कोई भी हुआ वो मिलावट करेगा ही करेगा। इस तरह की खबरें हमको आमतौर पर त्योहारों के समय में सुनने को आती थी, जब ये होता था कि भाई दूध में मिलावट हो गई है, डिटर्जेंट की मिलावट हो रही है, फार्मेलिन की मिलावट हो रही है, या फिर जो नकली मावा, नकली छेने पकड़े जा रहे हैं। एक गर्मियों में आमतौर पर देखा जाता है, एक प्रैक्टिस होती है कि जानवर आमतौर पर दूध कम देते हैं, और ऐसे में अगर जानवर दूध कम दे रहे हैं, उत्पादन अगर कम हो रहा है, बावजूद उसके बाजार में भरपूर मात्रा में दूध उपलब्ध है, तो एक शक जो है सबके दिमाग में उपलब्ध होता है। और यही शक जो है इस सर्विलांस की एक बड़ी वजह बनी है फूड रेगुलेटर के लिए। रेगुलेटर का ये कहना है कि जिस तरह से उत्पादन में कमी आई है और आने वाले दिनों में और गर्मी बढ़ने से कमी आएगी, बावजूद उसके बाजार में पर्याप्त मात्रा में दूध उपलब्ध होना एक संदेह को पैदा करता है। और इसी के लिए हम इस तरह के सारे संदेह को खत्म करने के लिए एक बड़ा अभियान जो है फूड रेगुलेटर ने शुरू किया है, जिसके तहत तमाम राज्यों के साथ साथ जिला और ब्लॉक स्तर पे सैंपल इकट्ठा किए जाएंगे दूध के, दूध से जुड़े प्रोडक्ट्स के, और उन सैंपल्स की जांच करके ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर मिलावट किन किन चीजों की जाती है और वो चीजें कितना हानिकारक हो सकती है उसको कंज्यूम करने वालों के लिए। इसके साथ साथ ऐसी जगहों की पहचान करने की कोशिश भी की जाएगी जहां पर की मिलावट ज्यादा की जाती है, यानी कि जो लोकेशन इस बात के लिए बदनाम है या फिर उनकी पहचान बन गई कि वहां से अगर दूध आ रहा है तो वो नकली ही होगा या फिर उसमें मिलावट होगी ही। इस तरह की पहचान करने की कोशिश की जा रही है ताकि एक स्पेसिफिक टारगेटेड एक्शन जो है प्लान बनाया जा सके राज्यों के साथ और केंद्र के साथ मिलकर, ताकि इस तरह की मिलावट का लोगों की सेहत पर असर कम से कम हो और जो मिलावटखोर है या फिर जो मिलावट करने वाले लोग हैं उस नेक्सस को भी तोड़ा जा सके। इस बार असंगठित क्षेत्र में भी ये दायरा बढ़ा रहे हैं फसाई वाले और कह रहे हैं कि जो छोटे दूध वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो भी आएंगे। तो अब तक क्या ये दायरे में नहीं थे? देखिए दीपक, अब तक लगभग 2011 से अगर बात करते हैं तो 2011 से अभी तक में 5 बार अलग अलग सालों में सैंपल इकट्ठा किए गए थे, जिसमें कि कभी शिकायत मिलने पर, कभी त्योहारों के समय में, कभी कुछ अचानक से रैंडम सैंपलिंग करके लिए गए थे। लेकिन अभी जो सैंपलिंग की जा रही है वो टारगेटेड है, और टारगेटेड सैंपलिंग में दोनों तरीके की, यानी कि संगठित, असंगठित, छोटे दूधिए, इवन पैकेट में बेचने वाले लोग, या फिर आपने अगर गाय रखी है तो आपकी, कई बार इस तरह के भी सैंपल लिए जा रहे हैं कि अगर आपने गाय रखी है तो आपकी गाय का भी दूध का सैंपल लेंगे। उसपे एक वास्ट रेंज मिल जाएगी दूध की, और अलग अलग एरिया में जिस तरह का खान पान है जानवरों का वो रेंज मिल जाएगी। तो एक सैंपल का जो रिपोर्ट है वो ज्यादा एग्जैक्ट होगा, ज्यादा एक्यूरेट होगा। इसलिए ये सारा जो सर्विलांस है वो किया जा रहा है, और समय भी एक लंबा रखा गया है, यानी कि 2 से 2.5 महीने का समय रखा गया है, और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पे गाइडलाइंस सरकार तय करेगी मिलावट रोकने की, और जो केमिकल्स इसमें मिलाए जा रहे हैं उनकी बिक्री या फिर जो निर्माण है उनको रोकने की। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि ये सैंपल और इसके दायरे को जो बढ़ाया गया है ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। छोटे कारोबारियों तक पहुंचे, मोहल्लों तक भी पहुंचने की कोशिश करेगा फसाई। जैसा अमरीश बता रहे हैं कि किसी के पास इंडिविजुअल एक गाय है, एक भैंस है, तो अमूमन मोहल्ले में लोग वहीं जाकर दूध लेते हैं। तो अगर दायरा वहां तक जा रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ऑथेंटिक सैंपल साइज होगा और वृहद सैंपल साइज होगा, एक सही तस्वीर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए।